वहीं देश के लिए गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अलग-अलग कंपनियों का शुभारंभ किया। फिलहाल कार्यक्रम जारी है। इसमें 3 कंपनियों और तीनों सेनाओं के साथ अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। फिलहाल सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर। 350% से भी ज्यादा बढ़ा है। साथियों, कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो टैलेंट है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का अवसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का अवसर मिलता है, तो वो कमाल करके दिखाते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे वो भारत के डिफेंस सेक्टर की क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, आजादी के बाद जो एक गैप आ गया था उसे भी दूर करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचें, रिसर्च ओरिएंटेड युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उन्हें सोचने की पूरी छूट दें। मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। साथियों, सरकार ने सभी कंपनियों को एक बेहतर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देने के साथ साथ पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी भी दी है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है इन फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपर्टाइज का बहुत लाभ होगा और हम सब मिलकर
आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।